अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। अगर कोई वीडियो आपके चैनल पर चल जाती है तो बाकी सब वीडियोस पर वही हाल है, 2, 4, 5, 10, 150 व्यूज। ऐसा आपके साथ होता है? जबकि आप हर तरह की सेटिंग्स भी ट्राई कर चुके हो, फिर भी आपके साथ ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है ये इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो को वायरल ट्रेंडिंग वीडियोस के नीचे कैसे लेकर जा सकते हैं, और अगर आप बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस को या वायरल वीडियोस को कॉपी करते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। अगर कुछ कॉपी करना भी है तो उसका तरीका क्या है जिससे आपको नुकसान ना हो और फायदा हो। तो अगर आप भी कॉपी करते हो तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो जान लो कि कॉपी करने का आर्ट क्या है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपकी एंटरटेनमेंट के लिए इसी वीडियो में एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल सवाल है जिसका जवाब समझदार और खानदानी लोग ही दे पाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी वायरल वीडियो की जो बहुत ही ज्यादा यूट्यूब के ऊपर ट्रेंडिंग में जा रही हो तो उसकी कॉपी करेंगे तो आप भी बिल्कुल वैसे ही वायरल हो जाएंगे, या फिर आप किसी क्रिएटर की वीडियो को सेम एज इट इज आप बना सकते हैं, बेशक बना सकते हैं, तो आप भी उतना ही वायरल हो जाएंगे जितनी उसकी वीडियो चल गई है। ऐसा नहीं होता, बल्कि इससे आपको और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो भी ट्रेंडिंग में जाए और यूट्यूब पर सर्च करने में सबसे ऊपर आए, तो आपको भी अपनी वीडियो को वायरल करना होगा, उन वीडियोस के नीचे लेकर जाना होगा जो ट्रेंडिंग में है, मतलब जो ऑडियंस उनको देख रही होती है तो उनके नीचे आपकी वीडियो भी सजेस्ट हो। तो जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी वीडियोस के साथ भी ऐसा जरूर होगा। पैसा ही पैसा होगा। तो ट्रेंडिंग वीडियोस से फायदा कैसे उठाना है, कैसे आपने अपनी वीडियो की रिकमेंडेशंस उसके नीचे लेकर जानी है, अब मैं आपको बता देता हूं। मिसाल के तौर पर आपके चैनल की कोई भी नीश हो, कोई भी टॉपिक है, तो हम मिसाल के तौर पर एक कुकिंग चैनल को ले लेते हैं। तो अगर हम यूट्यूब के ऊपर जाएं तो वहां पर हम सर्च करते हैं बिरयानी रेसिपी। तो कंप्लीट लिखने से पहले ही यूट्यूब ने वायरल कीवर्ड्स हमें सजेस्ट कर दिए हैं। तो ये जो सबसे ऊपर वाला है बिरयानी रेसिपी चिकन, इसको हम क्लिक कर लेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो सबसे पहली वीडियो आएगी, और देखें उसके कितने व्यूज हैं, 5.3 मिलियन। ओके, उसके बाद दूसरी वीडियो देखें, उसके व्यूज हैं 1.3 मिलियन, फिर 1.1 मिलियन। तो चलें इसको छोड़ें, हम सबसे ऊपर जो पहली वीडियो है जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पर है इसमें, उसके ऊपर आएंगे और 3 डॉट पर क्लिक करके हम इस पर शेयर पे क्लिक करेंगे और इसका जो लिंक है वो कॉपी कर लेंगे। लिंक कॉपी करने के बाद हम प्ले स्टोर के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आपने तो वाई टूल्स एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना है। ये उसका लोगो है, देख लें, कोई और ना डाउनलोड कर लीजिएगा। वाई टूल्स एक अच्छी एप्लीकेशन है। तो मेरे पास ये डाउनलोड हुई है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर एंटर वीडियो चैनल URL जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है और वो लिंक पेस्ट कर देना है। देखिए लिंक पेस्ट करने के बाद ये राइट पे लिखा हुआ है गो पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस वीडियो की सारी SEO आपके सामने जाहिर हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि सारी SEO आपके सामने आ गई है उस वीडियो की जिसको आपने कॉपी करना है। रुको जरा, सबर करो। रुक जाओ, अभी इस तरह कॉपी नहीं करना, वरना उल्टा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। बल्कि कैसे करना है अच्छी तरह समझ लो। आपको उसकी डिस्क्रिप्शन और जो टैग्स हैं उनको कॉपी तो करना है, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली के साथ, थोड़ा सा उसके अंदर माइनर से भी आप चेंजिंग कर लें। खास तौर पर उसके चैनल का जो नेम लिखा है वो हटा दें, या 2023 लिखा है तो आप 2024 कर देंगे। इस तरह कुछ आप अपनी तरफ से भी टैग्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स, ताकि उसकी और आपकी SEO में कुछ डिफरेंस आ जाए। जबकि कीवर्ड्स वो सेम है, जो उसके अंदर है वही आपकी वीडियो के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि उसका जो टाइटल है, उसी वीडियो का, उसी वायरल वीडियो का जो टाइटल है, उसके अंदर से जो 3 कीवर्ड्स हैं उनको आपने लेकर अपने टाइटल में यूज करना है। अब कैसे लेने हैं आपने उसके टाइटल के जो भी सब्जेक्ट वर्ड्स हैं, तो उसके अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं ना उसके टाइटल के अंदर से, उनको आपने अपनी वीडियो के टाइटल में यूज करना है। अब सेम तरीके से नहीं, कुछ अपने अंदाज के साथ। अब जरूरी नहीं कि उसी तरह, बल्कि आपने अपने अंदाज के साथ उन वर्ड्स को अपने टाइटल में यूज करना है। अब ट्रेंडिंग लेवल की SEO करने के बाद आपकी वीडियो को रैंक होने का चांस तो मिलेगा, लेकिन सोचो इस सेटिंग करने के बाद आपकी वीडियो के इंप्रेशंस तो आगे जाएंगे, लोगों के पास यूट्यूब आपकी वीडियो की रिकमेंडेशंस तो भेजेगा, लेकिन आगे क्या होता है कि लोग जब उसको ओपन करते हैं, आपकी वीडियो को चला कर देखते हैं, अगर वो पूरी ना देखें और बंद करके चले जाएं, या आपकी वीडियो का इंट्रो भी ना देखें, तो आपकी वीडियो का कबाड़ा तो हो गया ना। तो अपने से बड़े क्रिएटर और छोटे क्रिएटर सबका कंटेंट आपको देखना चाहिए, सब पर रिसर्च करनी चाहिए। अब इसके लिए जरूरी नहीं होता कि आप अपने फेवरेट क्रिएटर की वीडियोस ही देखें, बल्कि जैसा कि मैंने कहा, हर तरह के बड़े और छोटे यूट्यूबर्स को भी देखो। जैसे शायर बनने के लिए आपको दीगर शोरा कराम की शायरी पढ़नी होती है। आप जब सारे
शोरा की शायरी पढ़ते हैं तब आप अपने पास कई नए आइडियाज निकाल पाते हैं। तब आपको पता होता है कि आपने ऐसी कौन सी चीज लेकर आनी है जो मार्केट में नहीं है, जो कोई नहीं बना रहा है। आप सबको देखो, सबके आइडियाज को लो और उनको अपने अंदर लेकर एक नया आइडिया जनरेट करो। पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करो। आपके अंदर भी एक इनफरादियत है तो अपना स्टाइल यूज करो। इसी तरह आपको पता चलेगा कि डिमांड किस कंटेंट की है। आपको पता चले कि YouTube के ऊपर कौन सा कंटेंट नहीं है, किसकी डिमांड है, कौन सा कंटेंट पहले से पड़ा हुआ है। तभी आपको पता होगा कि वीडियो किन टॉपिक्स पे बनानी है, कैसी वीडियो आप बनाएंगे जिसकी डिमांड है, लोग उसे देखना भी चाहते हैं। अब एक तरफ आपने बहुत अच्छी वीडियो बना दी, लेकिन अगर लोग ही नहीं है जो उसे देखने की ख्वाहिश रखते हैं, जो उसे सर्च कर रहे हैं, ऑडियंस की डिमांड ही नहीं है, तो आपकी उस अच्छी वीडियो का क्या फायदा। तो आपको पता होना चाहिए कि डिमांड क्या है ऑडियंस की, जिसके लिए कमेंट्स पे देखें, क्रिएटर्स को देखें, उनके टॉपिक्स को देखें, उनके चैनल्स के ऊपर ट्रेंडिंग और वायरल वीडियोस को देखें, जो पॉपुलर वीडियोस हैं वो कौन सी हैं ये देखें। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से कंटेंट की डिमांड है, कौन सी वीडियो के चलने के चांसेस ज्यादा हैं। अब ये सेटिंग करने के बाद आपके ऊपर है कि वीडियो को कितना अच्छा बनाते हो। अच्छे से मुराद ये है कि आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। देखें, कुछ चैनल्स के ऐसे टॉपिक होते हैं जहां पर आपको एडिटिंग के अंदर अपना टैलेंट दिखाना होता है। बहुत अच्छी एडिटिंग करके आप अपनी वीडियोस को चलवा सकते हैं, उनका रिटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर आपको कैमरे का यूज या रिजल्ट बहुत अच्छा चाहिए होता है। कुछ टॉपिक्स के अंदर आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तो इस तरह मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उनकी मुख्तलिफ डिमांड्स हैं कि उनको देखने वाले उसके अंदर क्या पसंद करेंगे और आपकी पोटेंशियल ऑडियंस कौन सी है जिसके लिए आप कंटेंट बनाते हैं। तब आपको समझ आ जाएगा कि डिमांड किस कंटेंट की है। इसके अलावा अच्छी वीडियो से मुराद आपको रियल कंटेंट पेश करना होगा। आप वीडियोस के अंदर लोगों के साथ गलत बयानी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या एजुकेशन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो आपको अच्छी तरह रिसर्च करनी होगी कि जो नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या आप उस अमानत का हक अदा कर रहे हैं, क्या आप रियल नॉलेज ही लोगों को दे रहे हैं या उनका टाइम जाया कर रहे हैं, बगैर तस्दीक के बात तो नहीं कर रहे। इसके अलावा वीडियो के अंदर काम की बातें ही करें और लंबी बात को छोटा करके बताएं। ऐसा नहीं लगे कि बात थोड़ी सी थी और आपने उसे खींच के उसकी ड्यूरेशन को बहुत बढ़ा दिया। तो वीडियो एडिटिंग के जरिए, वॉइस क्वालिटी के जरिए, थंबनेल एडिटिंग के जरिए और ऑडियंस की डिमांड के जरिए अपनी वीडियो को एंगेजी बनाओ, तब वीडियो वायरल होगी। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी चीज बनाते हो जो देखकर ऑडियंस को खुशी मिलती है या वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आपकी वीडियो देखकर ही उसके ऊपर ऑडियंस ने सेटिस्फेक्शन जाहिर करनी है। या तो उससे खुश हो जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, या फिर बोर हो जाएंगे और वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। तो सिर्फ एसईओ और सेटिंग्स कर लेना ही काफी नहीं होता। आपकी वीडियो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि उसका व्यू ड्यूरेशन बहुत अच्छा आए, जो वीडियो के वायरल होने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब टाइम है उस पहेली का, उस सवाल का जो मैंने आपसे करना है। चलें ठीक है। तो मैं एक जगह मेहमान जाता हूँ, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेजबान होते हैं, बहुत अच्छे से दावत होती है, तो खाना हमारे सामने पेश किया जाता है। मैं खाना खाता हूँ, बड़ा मजा आता है भाई। लेकिन खाना खाते हुए मैं गोश्त की एक हड्डी को ना नीचे फेंक देता हूँ, साफ सुथरे फर्श के ऊपर फेंक देता हूँ। तो जो मेजबान खातून हमारे सामने खाना रख रही होती है, वो जब देखती है कि साफ सुथरे फर्श के ऊपर मैंने हड्डी फेंकी है, तो बजाय बुरा मानने के वो हड्डी को उठा लेती है और मुझसे सॉरी करती है। तो आपने ये बताना है कि मेरी इस हरकत पर बुरा मनाने की बजाय वो मुझसे सॉरी क्यों बोलती है। कमेंट्स में बताइएगा। तो अब यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन है।